हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एट है, इन है, ऑन है। तो अक्सर इनके प्रयोग में स्टूडेंट गलती करते रहते हैं। इन की जगह ऑन या एट की जगह ऑन, तो इस तरह से अक्सर गलती कर देते हैं। तो जो एग्जैक्ट इसका कुछ प्रयोग है, जैसे ऐट का मैं पहले बता रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन ऐट। पहला नंबर है प्लेस या पोजीशन के लिए ऐट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। एक कोई प्रसिद्ध स्थान हो, जाना माना स्थान हो, जैसे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मंडी है, पेट्रोल पंप है, इस तरह से पुलिस स्टेशन है। तो इस तरह के जो स्थान होते हैं तो पूरा एरिया कवर करता है। जैसे पहले इसमें लिखा है आई सा हिम एट द स्टेशन। अब स्टेशन ये है। अब स्टेशन के अगर थोड़ा बाहर भी कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हम यही कहते हैं कि उसको हमने कहां पर देखा, स्टेशन पर देखा। स्टेशन के अंदर है तब भी हम क्या कहेंगे कि हमने उसको स्टेशन पर देखा। तो इसका मतलब ये एक पोजीशन बताता है कि ये स्टेशन है। स्टेशन के कुछ क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र है वो सब क्या कहलाता है, स्टेशन कहलाता है। तो इस अवस्था में हमें एट का प्रयोग करना पड़ता है। माई बाइक इज एट पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप ये है, रोड ये है, गाड़ी हमारी रोड पर खड़ी है, पेट्रोल पंप पर नहीं खड़ी है। फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी कहां पर है, पेट्रोल पंप है। अर्थात ये एरिया जो है, उसका आसपास का जो एरिया है वो सब क्या कहलाता है, पेट्रोल पंप कहलाता है। तो इसलिए ऐसे प्लेस के लिए, ऐसी पोजीशन के लिए हमें एट का प्रयोग करना पड़ता है। माई बाइक इज एट पेट्रोल पंप। मेरी जो बाइक है वो पेट्रोल पंप पर है। ही लिव्स एट फतेहपुर। छोटे कस्बों के लिए, नगरों के लिए, गांव के लिए जब हम रहने से संबंधित कोई बात बताते हैं, निवास करने से संबंधित बात बताते हैं, तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जब महानगरों के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए इनका जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में इनका प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर फतेहपुर एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा जिला है, उसके लिए एट का प्रयोग किया गया। तो ही लिव्स एट फतेहपुर। तो पहला मैंने नंबर बताया प्लेस पोजीशन, कि प्लेस के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो किस तरह से उसका होता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए। दूसरा नंबर है डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान, दिशा या गंतव्य स्थान। तो देखिए कोई लक्ष्य, आई एम्ड एट द टाइगर। तो डायरेक्शन है, किस तरफ मैंने निशाना लगाया, टाइगर की तरफ। तो एम्ड एट, एम्ड के साथ में किसका प्रयोग हो गया, डायरेक्शन हो गया। एम्ड एट द टाइगर, मैंने चीते पर निशाना लगाया। शी वाज स्टेयरिंग एट मोहन। स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, घूरना। तो वह मोहन की ओर घूर रही थी। तो डायरेक्शन किसकी ओर, मोहन की ओर टकटकी लगा के देख रही थी। तो इस तरह से यहां पर इसका डायरेक्शन से का प्रयोग कर दिया गया। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की ओर देखो, अर्थात दिशा बताई गई, कहां देखना है, किस ओर देखना है, डायरेक्शन कौन सा है, ब्लैक बोर्ड की ओर। तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अर्थात ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। शी शाउटेड एट द चिल्ड्रन। वह चिल्लाई, किस पर चिल्लाई, किसकी ओर चिल्लाई, बच्चों को देखा, बच्चे शोर कर रहे होंगे, उधम मचा रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा, तभी वो
बच्चों की ओर चिल्लाई अर्थात बच्चों पर चिल्लाई अर्थात डेस्टिनेशन आ गया या डायरेक्शन आ गया, किसकी ओर देखा, बच्चों की देख करके अर्थात बच्चों को देख करके वो चिल्लाई अर्थात बच्चों पर चिल्लाई। तो इस तरह से एट का प्रयोग डायरेक्शन या डेस्टिनेशन के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, उसमें तक लगता है, तक इतने बजे तक। और क्योंकि फ्यूचर कभी निश्चित नहीं होता, वो हमेशा अनिश्चित का काम होता है, इसलिए फ्यूचर में ना प्रयोग करके इसको पॉइंट ऑफ टाइम अन्य में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मीट मी एट 4 o'clock, मुझे 4 बजे मिलिए। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट टाइप टाइम है, निश्चित समय है, कितने बजे मिलिए, 4 बजे मिलिए। तो यहां पर मीट मी एट 4 o'clock, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया, एट का प्रयोग किया गया। एट दिस मोमेंट, इस समय की बात हो रही, एट दिस मोमेंट, इस समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम दर्शा रहा है, इस समय आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, अवस्था के लिए, एज के लिए, उम्र के लिए एट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सी लेफ्ट स्कूल एट 16। अब अवस्था 16 का मतलब है 16 वर्ष की अवस्था में, अर्थात जब वो 16 वर्ष की थी तब उसने जो है स्कूल छोड़ दिया। तो एट देखिए यहां पर एज के लिए, अवस्था के लिए सी लेफ्ट स्कूल एट 16, अर्थात उसने 16 वर्ष की अवस्था में, अर्थात जब वो 16 वर्ष की थी तब उसने जो है स्कूल छोड़ दिया। मोहन डाइड एट द एज ऑफ 26। मोहन मर गया, कब मर गया, किस अवस्था में मरा, किस उम्र क्या थी उसकी, तो एट द एज ऑफ 26 अर्थात 26 वर्ष की अवस्था में, अर्थात जब उसकी 26 वर्ष की उम्र थी तब वो जो मोहन डाइड, मर गया। आई ज्वाइंड द कॉलेज एट 17। मैंने जो है मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज को ज्वाइन किया, किस अवस्था में, कितनी उम्र थी, एट 17 अर्थात 17 वर्ष की अवस्था में मैंने कॉलेज पर एडमिशन लिया। अगला नंबर है ऑर्डर, क्रम। जैसे हम कोई परीक्षा देते हैं, टेस्ट देते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार उसमें जो है एंट्रेंस में फेल होते हैं, असफल होते हैं और फिर आगे हम जो है उसमें जो है पास होते हैं। तो उसी तरह से इसमें देखिए ऑर्डर, क्रम के रूप में कैसे, माई फ्रेंड पास्ड एट 3rd अटेम्प्ट। मेरा मित्र जो है तीसरे प्रयास में पास हुआ। मान लीजिए वो रिटन परीक्षा है, उसने 2 बार दिया लेकिन दोनों बार वो फेल हो गया, लेकिन तीसरे प्रयास में एट 3rd अटेम्प्ट, ऑर्डर क्रम, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, 3rd अटेम्प्ट अर्थात क्रम बता रहा है। तो 3rd अटेम्प्ट, एट 3rd अटेम्प्ट, ये आ गया एट 3rd अटेम्प्ट माय फ्रेंड पास्ड। हर परफॉर्मेंस एट द सेकेंड चांस, अर्थात पहला चांस जो उसको दिया गया तो उसका जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं था। पहले बार जब उसने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन उसका ठीक नहीं था, कम अच्छा था, लेकिन एट द सेकेंड चांस, लेकिन दूसरे मौके पर, दूसरे चांस पर वाज बेटर, उसका जो परफॉर्मेंस था एट द सेकेंड चांस, दूसरे बार, दूसरे मौके पर, दूसरे अवसर पर वाज बेटर, ठीक था। अर्थात क्रम बता रहा है, पहली बार में प्रदर्शन जो है उसका ठीक नहीं, दूसरी बार में उसका प्रदर्शन ठीक। तो इस तरह से ये देखिए क्रम बता रहा है एट द सेकेंड चांस। 6 नंबर ऑक्यूपेशन एक्टिविटी, कोई हमारा व्यवसाय धंधा जिसमें हम लगे हों या कोई क्रिया विधि हो, उसके लिए किस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। आई एम बिजी एट वर्क, मैं कार्य पर बिजी हूं, अर्थात मैं काम कर रहा हूं।
तो आई एम एट वर्क, ऑक्यूपेशन, कोई व्यवसाय है, वर्क दर्शाया नहीं गया कि लिख रहा हूं कि पढ़ रहा हूं कि ऑफिस का काम कर रहा हूं, कौन सा काम, कोई काम है, तो एट वर्क। सी इज एट प्ले, एक्टिविटी, अर्थात वो खेल रही है। सी इज एट प्ले, वो इस समय क्या कर रही है, खेल रही है, खेल पर है, अर्थात खेलने का काम कर रही है, तो एक्टिविटी एट प्ले। द होल फैमिली वॉज इन्वाइटेड एट डिनर, एक्टिविटी। द होल फैमिली वॉज, होल के बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था पूरा का पूरा। तो द होल फैमिली वॉज, पूरा का पूरा परिवार जो था, डिनर पर उसे क्या किया गया, इन्वाइटेड किया गया, तो एट डिनर अर्थात एक्टिविटी। पूरा का पूरा जो परिवार है वो डिनर पर आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया। प्रोफिशिएंसी, निपुणता, एट सर्टेन एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके साथ में निपुणता दर्शाई जाती है कि उसमें निपुणता का मतलब है अच्छाई, अर्थात उसमें माहिर है, उसमें जो होशियार है, कमजोर है, दुखी है, उदास है, इस तरह से कुछ उसमें जो दर्शाया जाता है, तो उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। और स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि जैसे लिखा है सी इज गुड एट इंग्लिश। अब यहां पर समझेंगे कि यहां पर एट क्यों आ गया। ही इज गुड इन इंग्लिश, स्टूडेंट ये सोचता है कि यहां पर इन होना चाहिए, एट नहीं होना चाहिए, जबकि मैंने बताया कि प्रोफिशिएंसी एट सर्टेन एडजेक्टिव, जैसे अच्छा, खराब, बुरा, इस तरह से। तो सी इज गुड एट इंग्लिश, सी इज गुड एट फिजिक्स, सी इज गुड एट हिंदी। अब उसी का देखिए, इसमें गुड था, इसमें वीक आ गया। रमेश इज वीक एट साइंस, रमेश किस में कमजोर है, साइंस में। ये नहीं लिखेंगे कि रमेश इज वीक इन साइंस, अक्सर स्टूडेंट यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया भी है यहाँ पर, वीक, गुड, सैड, इस तरह से लिखा हो। तीनों एग्जाम्पल भी इसी तरह से इसमें दिए गए हैं। आई एम बैड एट लैंग्वेज, अर्थात मेरी जो बोलने वाली शैली है, भाषा है, भाषा अर्थात हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कोई भी लैंग्वेज है उसको सही तरह से मैं बोल नहीं पाता, अर्थात उसमें मेरी जो भाषा होती है वो गड़बड़ रहती है, अर्थात बोलने में, भाषा बोलने में थोड़ा अस्पष्ट हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रोफिशिएंसी बताया कुछ एडजेक्टिव के साथ में, जिसके साथ में एट का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर है स्टेट या कंडीशन, कोई अवस्था हो, स्थित हो, तो उसके लिए हमें एट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आई एम एंग्री एट माई बाइक, देखिए एंग्री का मतलब होता है नाराज, और जब व्यक्ति किसी वस्तु से नाराज होता है तो उसके लिए एट का प्रयोग होता है। उसकी कंडीशन, किस चीज पर, उसकी कंडीशन पर नाराज। और जब व्यक्ति किसी पर्सन से नाराज होता है, व्यक्ति से, तब उसके साथ में विद का प्रयोग होता है। तो आई एम एंग्री एट माई बाइक, मैं किस पर नाराज हूं, अपनी बाइक पर नाराज हूं। क्यों बाइक पर, हो सकता है स्टार्ट ना हो रही हो, या कोई गड़बड़ी हो रही हो, या कुछ दिक्कत कर रही हो, तो वो मुझे परेशानी दे रही है, परेशान कर रही है, इसलिए मैं उस पर नाराज हूं। तो यहां पर देखिए स्टेट या कंडीशन के रूप में एट का प्रयोग किया गया। अमेरिका इज एट वॉर विद इराक, अर्थात तो अमेरिका का जो है इराक के साथ युद्ध चल रहा है। तो किस पर, वार है, अर्थात तो अमेरिका इज एट वार स्टेट, अर्थात तो अमेरिका इज एट वार विद इराक, इराक के साथ अमेरिका जो है कैसा है, युद्ध पर है, अर्थात अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा है। आई विल टीच दिस लेसन, आई विल टीच दिस लेसन, मैं इस लेसन को पढ़ाऊंगा एट लंच टाइम, किस समय, लंच टाइम। स्थित, स्टेट, अवस्था बताई गई, और एक कंडीशन भी हो सकता है इसमें कि हो सकता है पूरा ना हुआ हो लेसन, या कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये हुआ कि मैं इस लेसन को कब पढ़ा दूंगा, लंच टाइम पर। स्पीड
जब कोई गति, किसी चीज की स्पीड के लिए हमें एट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, जैसे माई कार वाज गोइंग एट फुल स्पीड, मेरी जो कार है पूरी गति से दौड़ रही है, पूरी गति से चल रही है। तो एट फुल स्पीड। सी वाज गोइंग एट स्लो पेस, पेस का मतलब भी होता है गति, अर्थात सी इज गोइंग एट स्लो पेस, वह धीमी गति से चल रही है, धीमी गति से जा रही है। तो स्लो, एट स्लो पेस। द ट्रेन वाज रनिंग एट स्पीड, स्पीड के बारे में बताया जा रहा है। द ट्रेन वाज रनिंग एट 200 किलोमीटर एन आवर, अर्थात जो ट्रेन की रफ्तार है वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर है, अर्थात 2 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन जो है दौड़ रही है। तो यहां पर एट स्पीड के लिए प्रयोग हो गया। इसके बाद लास्ट में है रेट, कास्ट, प्राइस। अगर हम कोई ऐसी चीज जैसे किताब या पेन इस तरह से हम कोई जब खरीदते हैं तब उसके लिए हम ऐड का प्रयोग नहीं करते, तब वहां पर दाम अगर लिखा होता है तो खरीदने और बेचने के लिए हमें फार का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आई बॉट ए पेन फॉर ₹5, अर्थात 5 रुपए में मैंने पेन खरीदा। जब यहां पर रेट, कास्ट, प्राइस इस तरह से कुछ लिखा हो तब वहां पर हमें एट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹60 एट लीटर, अर्थात जो दूध है वह 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, बेचा जाता है। तो यहां पर रेट आ गया, दूध का रेट लिखा है। आई एम सेलिंग माई कार एट ए लॉस, मैं अपनी जो कार को है हानि पर बेच रहा हूं, अर्थात एट लास्ट। अर्थात यहां पर जो प्राइस है, कास्ट है, जितनी कास्ट थी उसको उसमें, अर्थात मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में जितना में बिकनी चाहिए, लेकिन उससे मैं भी कम में बेच रहा हूं, तो लास्ट पर इसको बेच रहा हूं। दिस ब्रिज वॉज बिल्ट एट ग्रेट एक्सपेंस, खर्च, अर्थात ये जो ब्रिज है बहुत खर्चे पर बना है, बड़े खर्चे पर बना है। तो एट ग्रेट एक्सपेंस अर्थात बहुत बड़े खर्च पर ये पुल बना है। पोटैटोज सेल्स एट ₹10 अ केजी, अर्थात जो आलू हैं वे 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिकती हैं। तो इस तरह से ये मैंने कुछ रेट और कास्ट, प्राइस से संबंधित, अगर हम इसको ये लिख दें कि जैसे सी सोल्ड हर वॉच एट 500 एट ₹500, तो यहां पर नहीं होगा क्योंकि ये रेट नहीं है, उसने सीधा ये बताया। अर्थात यहां पर सीधा एट का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग होगा, फार का प्रयोग होगा। इस तरह से जब इस तरह से सिस्टम लिखा हो, ज्यादातर इसमें जो है रेट और कास्ट नाप तौल से संबंधित जो आते हैं, या फिर खर्च पर, हानि पर, लाभ पर, इस तरह से अगर होता है तब उसके साथ में एट आता है, नहीं तो अगर इस तरह से जब लिखा होता है तो उसके साथ में फार का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने एट जो प्रीपोजिशन है इसके लगभग 10 प्रयोग बताए, 10 तरीके बताए, 10 तरीके सभी जो लगभग मैंने सब बता दिए इसमें। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।